स्टूडेंट्स, 11th का नया बैच प्रारंभ हो चुका है और उसमें हम लोग टॉपिक डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं हम। और आप लोगों का जर्नी अभी स्टार्ट हो रहा है, मेन समय चल आया है आप लोगों का। 11th और 12th बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूरी लाइफ के हिसाब से। ठीक है, अगर हम लोग 10th तक बहुत ही तेज थे पढ़ने में, बहुत ही ज़्यादा या थोड़ा कम तेज थे, कोई मैटर नहीं करता है कि आगे क्या होगा आपका। अगर ये दो 11th और 12th क्लास आप लोग अच्छे से कर लिए तो उम्मीद तो बेहतर ही आगे, बहुत ही बेहतर रहेगा आप लोगों का, ये कंफर्म है। यही 2 साल है मेन। ठीक है, तो बहुत ही कुछ चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना है हम लोगों को 11th-12th क्लास में। सोशल नेटवर्किंग साइट से थोड़ा सा कम यूज़ करना है, सिर्फ पढ़ाई करने का कुछ है तो वो सब करेंगे हम लोग। ठीक है, बेवजह कोई भी चीज़ नहीं करेंगे उस पर हम लोग, टाइम को थोड़ा सा किल नहीं करेंगे उस पर। अब जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल से, तो यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा दूसरा, कोई भी गाने का वीडियो, उसमें इंगेज हो गए तो ये दिक्कत है। ठीक है, उसको मिनिमाइज करना है, ध्यान देना है, कंट्रोल करना है। अगर कंट्रोल हो जाता है तो आप खुद समझिए कि आप बेहतर करेंगे। अगर आपको खुद लगने लगेगा कि आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है। पढ़ने से हम कहेंगे कि पढ़ने से के बराबर ही ज़रूरत है इस चीज़ की, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे, कोई फिर दिक्कत ही दिक्कत है आगे। तो 11th क्लास में कल टॉपिक डिस्कशन में बताया गया था कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक। बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे कुछ अच्छा होगा नहीं। किसी भी चीज़ को स्ट्रांग बनाने के लिए, किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड में अगर हम जाएंगे, हमारा उस फील्ड का बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर अच्छा होने से रहा। ठीक है, तो बेसिक को थोड़ा अच्छे से करेंगे। कोई हड़बड़ाना घबराना नहीं है कि अभी जून चला आया, ठीक है, ऐसे बैच 11th का 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब जो चीज़ अपने पे नहीं है उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं सोचेंगे। हम लोगों का काम है सिर्फ मेहनत करना, मेहनत करेंगे हम लोग, और जो खुद से कर सकते हैं वो एक ही चीज़ है, ये मेहनत। ठीक है, उसको जारी रखेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग नंबर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि उम्मीद करते हैं कि सभी को आता होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर नंबर्स की बात करें हम लोग तो जो बेसिक नंबर्स हैं वो अगर यहाँ पे लिख देते हैं, नेचुरल नंबर्स, सभी को क्लियर होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, गिनती की संख्या। ठीक है, जब हम गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, गिनती -1 से नहीं होता है। ठीक है, गिनती कहाँ से शुरू होता है, 1 से। अब नेचुरल नंबर नाम थोड़ा सा सोच के रखा गया। नेचुरल मतलब नेचुरली गिनती कहाँ से शुरू होता है, 1 से। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर है, सभी को मालूम है, फिर भी हम लिख रहे हैं क्योंकि पढ़ाने वाले को थोड़ा सा अगर छोड़ के पढ़ाएं हम तो अंदर से अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा लगता है कि छूट गया कुछ, पता नहीं। तो पूरे बेसिक को भी कवर करते हुए, किसी किसी को आता है, किसी किसी को हो सकता है कि मिस कर रहा हो। ठीक है, और कुछ ना कुछ नया चीज़ आप जरूर सीखेंगे हर क्लास में, ये याद रखना है हमको। दूसरा चीज़ है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज होल नंबर। तो होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये होल नंबर हुआ। ठीक, फिर उसके बाद आता क्या है, अब ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। उसके बाद जैसे कि बात करें हम थोड़ा सा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं हो। हिंदी में इसको पूर्णांक बोलेंगे। इंटीजर किसको बोलते हैं, पूर्णांक को, जिसमें कि दशमलव नहीं हो, डेसिमल नहीं हो, उसको इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नाम से क्लियर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो प्लस साइन के साथ हो,
ठीक है, और इंटीजर हो, पूर्णांक हो। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4, ये सभी पॉजिटिव है और इंटीजर है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव, ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये दोनों एक जैसा लग रहा होगा सुनने में। ये पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर एक जैसा लग रहा है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कहीं पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, नॉन नेगेटिव, तो दोनों को सेम समझते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है लेकिन। ठीक है, नॉन नेगेटिव इन द सेंस जो नेगेटिव नहीं हो, नाम से क्लियर है, तो उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जीरो, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, नॉन नेगेटिव इन द सेंस क्या हुआ कि जो नेगेटिव नहीं हो, और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जो पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव मतलब 1 से शुरू हो, अगर 0 से इसको शुरू कर दे तो वो पॉजिटिव नहीं होता, जीरो न्यूट्रल होता है। ठीक है, जीरो को हम रेफरेंस लेते हैं, जीरो के एक साइड को पॉजिटिव लेंगे और दूसरे साइड को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो जीरो तो नेगेटिव नहीं है, इसलिए वो नॉन नेगेटिव में आया। तो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस हुआ, नॉन नेगेटिव मतलब अगर हमको नॉन नेगेटिव पूछा जाए या लिखा हुआ कहीं, तो हम क्या समझेंगे, जीरो से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5। और अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे हम लोग, 1 से शुरू होगा। ये तो इसी तरीके से हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जिसके सामने माइनस लगा हुआ, तो -1। ठीक है, इधर अगर आए तो -2 -3 और भी बहुत सारा है। ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर्स। और इसी के जैसा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव समझ गए होंगे क्या होगा, -1 -2 -3, और बस इसमें जीरो लगा दें। नॉन पॉजिटिव मतलब ऐसा जो पॉजिटिव नहीं हो, तो जीरो तो पॉजिटिव नहीं होता, तो उसमें जीरो शामिल हो गया। तो ये इंटीजर्स के टाइप हुआ। ठीक है, इसमें ये पॉइंट उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव दोनों एक जैसा सुनने में लगता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये बताया गया बोर्ड पे। ठीक है, तो इसको एक बार क्लियरली देख लें। ठीक है, अब दूसरा, अब इसके बाद अगर हम आए तो रैशनल नंबर की बात करते हैं। ये रहा रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, सभी को मालूम है कि नंबर जो कि p/q का फॉर्म में हो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो रैशनल का मतलब नाम से पता चल रहा है हमको, रेशियो शुरू में जो लिखा, हम बोल रहे हैं ऐसा नंबर जिसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकें, जिसको हम लोग रेशियो में लिख पाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर बोलते हैं। नंबर्स, ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q इज रैशनल नंबर, जहाँ की q 0 नहीं होता है। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं, तो नाम से क्लियर है, रैशनल रेशियो। ठीक है, तो नंबर जिसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकें, रेशियो में लिख सकें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। सिंपल, तो रैशनल नंबर में क्या लिखेंगे, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब यहाँ पे जो बात जानना है हमको, उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या जानना है, सबसे फर्स्ट कि q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मालूम है सबको, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पढ़े हुए हैं कि q 0 नहीं हो सकता है, लेकिन क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों, q 0 क्यों नहीं हो सकता है, ये भी मालूम है कि अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो क्यों अनडिफाइन हो जाता है, q अगर 0 है तो क्यों अनडिफाइन हो जाता है, उसके तरफ आते हैं हम। ठीक है, मान लेते हैं कि p/q, ठीक है, और q को अगर हम लोग 0 ले लें, ये 0, p कोई भी नंबर है, 1 2 3 कुछ भी है p, और q को ले ली 0, तो हम लोगों को एक चीज आता है बचपन से, 10th क्लास में एक आता था कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 को अपरिमेय संख्या है, वो प्रूफ की, साबित कीजिए। तो उसमें हम लोग कैसे प्रूफ करते थे, √2 को मान लेते थे कि वो रैशनल है। ठीक है, और फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता था, तो फिर इसी तरीके से, तो अगर हमको
p बाई जीरो को अनडिफाइंड दिखाना है तो मान लेते हैं कि ये कोई डिफाइंड नंबर है, मान लेते हैं कि ये k है, ठीक है, या x ले लेते हैं, ये x। लेट मान लिया कि p बाई जीरो इज x, मतलब x को अनडिफाइंड दिखाना है तो p बाई जीरो आएगा क्या, अनडिफाइंड, हम लोग बचपन से पढ़ चुके हैं। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स। तो ये एक सिंपल सा इक्वेशन हो गया। अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाए कि बताओ x माइनस टू इक्वल टू क्या, तो क्लियरली तुरंत बोल देगा x इक्वल टू 2। पूछेंगे क्यों, तो बोलेगा 2 उधर जाके हो जाएगा 2, ठीक है। तो बेसिक चीज ये है यहाँ पे कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि x माइनस टू जो है ये LHS में लिखा हुआ ये कब जीरो होगा। किसी छोटे बच्चे को हम समझाएंगे ऐसे, x की जगह अगर 2 देंगे तो 2 माइनस टू जीरो होगा, इसलिए x इक्वल टू 2 हो जाता है। अगर ये एक इक्वेशन है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या देंगे कि वो 0 से इंटू होकर के p हो जाएगा। तो x की जगह दुनिया का कुछ भी दे दो, तुम खुद आ जाओ, अगर हम आ जाए यहाँ पे 0 से इंटू होकर 0 हो जाएंगे, p नहीं हो पाएंगे। यानी कि x के जगह पे कोई भी नंबर सूट नहीं करेगा, कोई भी चीज नहीं आ सकता है, यानी कि x अनडिफाइंड है, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ से पता चल गया कि x इज अनडिफाइंड, ठीक है। मतलब रैशनल नंबर में जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q को 0 होने से p बाई क्यू अनडिफाइंड हो जाता है। तो उसको समझाने के लिए ये चीज बताया गया है कि क्यों आखिर में डिनोमिनेटर 0 हो जाने के बाद रैशनल नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, ये क्लियर है, ठीक है। अगर किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है। वर्ड के बारे में थोड़ा सा देखना है हमको ये चीज, ठीक है। अब दूसरा चीज ये है इसमें, ये फर्स्ट चीज हुआ कि डिनोमिनेटर 0 होने से क्या हुआ। सेकेंड थिंग कि p बाई क्यू रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर इसमें p भी 0 और q भी 0, दोनों 0 हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर p बाई क्यू का p और q दोनों 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0 बाई 0 हो जाएगा। और 0 बाई 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, ये 11th से मतलब जानना बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चे को सिर्फ याद करना आसान लगता है। 0 बाई 0 का नाम अगर हम लिखें तो इसको हम इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट, मीनिंगलेस बात करें, मीनिंगलेस, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम लोग। अगर p बाई क्यू में p भी 0 हो जाए और q भी 0 हो जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि p भी 0 और q भी 0 को x, और फिर देखते हैं कि x क्या आता है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स, ठीक है। ये सिंपल सा आगे इक्वेशन। अब हमको क्या पूछा जा रहा है इस इक्वेशन से कि x की जगह पे क्या दे दें कि 0 से इंटू होकर के वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x की जगह पे कुछ भी दे दो, x की जगह पे 1 देंगे तो 1 इंटू 0 0, 2 देंगे तो 2 इंटू 0 0, मतलब यहाँ कुछ भी आ सकता है। x की जगह पे 1 2 3 4 5 1000 2000 करोड़ लाख कुछ भी देंगे तो 0 से इंटू होकर के ये 0 ही हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इस x की जगह पे सब कुछ आ सकता है, इस x को सब सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज को सब सेटिस्फाई करे तो वो मीनिंगलेस बात हो जाती है। कोई भी ऐसा चीज नहीं होता जो सब, जैसे अब मान लो कि 2 लोग दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी। अब ए को क्या लग रहा है कि बी एकदम ही हरदम सही है, 100% बिल्कुल ही सही बात ही करता है हमेशा, इसका मतलब है कि वहाँ कुछ फॉल्स है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि वो चीज हो नहीं सकता है वो, ठीक है। कहीं ना कहीं तो सब में कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो इसलिए ये इस x को हम लोग बोलते हैं कि ये x इनडिटर्मिनेट है। अब हमको क्या समझना था, समझना ये है, जानना ये है कि 2 वर्ड है, अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट, ठीक है। अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट, इस दोनों का अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग क्लियरली समझ लें। अनडिफाइंड मतलब वो चीज जो हो नहीं सकता,
ठीक है। जैसे यहाँ पे x कोई हो नहीं सकता है जिसको 0 से इंटू करें तो वो p हो जाए, ठीक है, उसको हम अनडिफाइंड बोलेंगे, ठीक है। और इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है कि जो हमेशा हो, ठीक है, सारे वैल्यू को जो सेटिस्फाई करे उसको। अब किसी भी चीज का आंसर बोलना है हमको, ठीक है। अगर आंसर हम लोग ये बोले कि सब होगा दुनिया का जो नंबर है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आंसर शुड बी यूनिक, आंसर हमेशा यूनिक होना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज का आंसर बोल रहे हैं तो ये नहीं बोल देंगे कि जो ले लो दुनिया में सब आंसर है उसका, तो वो संभव नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, हमेशा याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब जैसे आदमी है, कोई भी स्टूडेंट, उसका नाम सब, जो नाम बोला वो देखने लगे हमको, ठीक है। तो ये भी संभव नहीं है कि अगर कुछ भी राम श्याम मोहन जो बोले तुम, कोई भी बच्चा अगर अपनी ओर देखने लगे, तो ये संभव नहीं है। उसका नाम क्यों रखा है, नाम यूनिक होता है, ठीक है। हर बच्चे का नाम अलग अलग होता है। अब ये मत बोलना कि किसी दो का नाम मिल रहा है, ये संभव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अपने घर के रेफरेंस में बात करें तो सबका नाम अलग अलग होता है, उस नाम से उसको पुकारा जाता है, तो ठीक है। उसी तरीके से इनडिटर्मिनेट का मतलब और अनडिफाइंड का मतलब, हमको ये उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा, ये रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, जो रैशनल नहीं हो। इरेशनल का अगर डिक्शनरी मीनिंग हम लोग देखें, डिक्शनरी में इरेशनल मतलब उटपटांग होता है, ठीक है। अगर किसी का बिहेवियर बहुत ही खराब है, कभी अच्छा कभी खराब, उटपटांग सा बिहेवियर, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसका बिहेवियर इरेशनल है, ठीक है। किसी का भी बिहेवियर इरेशनल हो सकता है, मतलब कभी भी कुछ भी, कोई पता नहीं क्या करेगा वो, ठीक है। तो उसको हम लोग इरेशनल बिहेवियर बोलते हैं। इरेशनल का मतलब ऐसा नंबर जिसको रेशियो में हम लोग नहीं लिख पाए, उसको इरेशनल बोलते हैं। इरेशनल कहाँ से आया, तो इरेशनल के पीछे कहानी यह है कि पाइथागोरस का एक स्टूडेंट था। पाइथागोरस का सुनेंगे नाम, 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम है शायद, ठीक है। तो पाइथागोरस का कोई स्टूडेंट एक था जो कि √2 का वैल्यू निकाल रहा था। अब उस समय कैलकुलेटर मोबाइल तो था नहीं, उसमें पता नहीं मिट्टी पे लिखते होंगे या पत्थर पे लिखते होंगे कि पेड़ पौधे के कहाँ पे लिखते होंगे, कोई पता नहीं, ठीक है। तो √2 का वैल्यू निकाल रहा था वो, तो उससे 1.4142 ऐसा पता नहीं, ये एंड ही नहीं कर रहा था, ठीक है। ये जो है 1.4142 ये एंड ही नहीं कर रहा था। तो अचानक से वो अपने दोस्तों को बोला कि √2 का नेचर इरेशनल टाइप का लग रहा है, ठीक है, तो इसको इरेशनल नंबर बोल दिया जाए इरेशनल। तो फिर दोस्तों को लगा कि ये बेकार की बात कर रहा है, तो उसको बहुत पीटा, और पीटते पीटते फिर मार ही दिया उसको, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों को दिक्कत होती है ना, कोई भी दोस्त अगर अच्छा नया चीज बोलता है तो मानने को तैयार। जब पाइथागोरस जी फिर से उसको चेक किए तो बिल्कुल सही बात, तो फिर सबको बड़ा ही ग्लानि हुआ, और फिर इसको √2 को उसी समय इरेशनल नाम दिया गया, वहीं से इरेशनल नंबर का ये आया है, ठीक है। तो √2 एक इरेशनल नंबर है। अब ये पॉइंट के बाद रुकता नहीं है, जैसे 1.1 है, इसको हम लोग बोले तो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके पॉइंट उड़ाएंगे तो ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया 11/10 E/Q के फॉर्म। लेकिन अगर 1.12 ऐसा कुछ भी जा रहा है तो पॉइंट उड़ाने के बाद नीचे कितना जीरो ये पता नहीं, ठीक है, कोई कितना जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना नंबर है यही नहीं पता है हमको, तो इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल नंबर खुद से भी हम लोग अच्छे से डिटेल में जा सकते हैं। कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटल, कहीं से नेट से खोज सकते हैं हम लोग, अच्छे से पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है। उजुल फजुल देखने से अच्छा है कि कोई भी चीज़ अगर हमको मिलता है तो उस पर हम लोग रिसर्च करें, अच्छा होता है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, ठीक है, एक मिनट। LCM एंड HCF, सभी लोग जानते हैं LCM HCF, लेकिन अभी नया चीज सीखने को मिलेगा। आप लास्ट तक देखिए, बिल्कुल न्यू चीज सीखेंगे। अगर LCM की बात करें हम,
एलसीएम का नाम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ का क्या बात होता है, क्या नाम होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम और एचसीएफ नाम। अब इसमें हमको लोएस्ट का मतलब मालूम, हाईएस्ट का मतलब मालूम। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी। मल्टीपल का मतलब समझ रहे होंगे, फैक्टर का क्या मतलब होता है, एक बार आप समझ लेते हैं। मल्टीपल का क्या मतलब होता है? जैसे 2 है तो 2 का मल्टीपल क्या होता है? 2 का पहला मल्टीपल 2 इंटू 1 2, 2 का दूसरा मल्टीपल मतलब 2 को 2 बार इंटू करेंगे 4, 2 का तीसरा मल्टीपल 6, 2 का चौथा मल्टीपल 8। ये मल्टीपल हुआ। फैक्टर का क्या मतलब होता है? मल्टीपल का ये मतलब हुआ ये 2 के टेबल में जो जो आए, तो 2 किसको किसको डिवाइड कर सकता है, वो 2 का मल्टीपल होगा। और 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 और 2। 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? वो 2 का फैक्टर। और 2 किसको किसको डिवाइड कर सकता है? वो 2 का मल्टीपल। ये मल्टीपल और फैक्टर समझ गए होंगे, ठीक है, आता होगा। अब एलसीएम जो बचपन में हम लोग सीखे ही होंगे। 2 4 का एलसीएम कैसे निकालते थे? ये 2 4 ऐसे 2 1 2, फिर इधर से इंटू कर देते। बेसिक तरीका ये नहीं है एलसीएम निकल, इसमें कहीं कहीं फंसेंगे। अब हम लोग बड़े हो गए 11th 12th में, एलसीएम का बेसिक, एलसीएम क्लियर अगर नहीं है तो 12th में कैलकुलस में फंक्शन में जाके फंस जाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम पहले अगर हम देख लें, जैसे 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। किसी भी बच्चे को अगर समझाना है तो एलसीएम ऐसे ही समझाया जाएगा। एलसीएम अगर 2 4 का निकालना है तो 2 और 4 का हमको क्या निकालना है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले 2 और 4 का मल्टीपल लिखते हैं। 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 10 12, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, क्लियर है ना। 4 के मल्टीपल्स तो 4 के टेबल में जाएंगे 4 8, ठीक है। फिर उसके बाद 12 16, ये 4 के मल्टीपल्स हैं। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को अगर निकालना है तो पहले मल्टीपल लिखा जाएगा, जिसका जिसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर उसको कॉमन करेंगे। तो कॉमन मल्टीपल 4 और इधर फिर हो जाएगा क्या? 8, ठीक है। और भी कॉमन मल्टीपल होंगे, पहले मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर निकालना है तो इधर से हम लोग चलेंगे। पहले मल्टीपल, जिसका जिसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है उसका मल्टीपल, फिर उसको कॉमन करेंगे, फिर उसमें लोएस्ट। इन कॉमन मल्टीपल में लोएस्ट कौन है? 4। इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 और 4 का एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज 4। ये है मेथड। एलसीएम का मेथड क्या है? इसी तरीके से पहले हम लोग मल्टीपल लिखेंगे इधर से, फिर कॉमन, फिर लोएस्ट। इसी तरीके से एचसीएफ हो जाएगा। अगर एचसीएफ 2 और 4 का निकालना है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 का एचसीएफ, 2 का और 4 का पहले फैक्टर लिखेंगे हम लोग। पहले फैक्टर, 2 का फैक्टर 1 2, 4 का फैक्टर 1 2 और 4। फैक्टर मतलब जो 4 का फैक्टर देखना है तो जो जो 4 को डिवाइड करेंगे। अब इसमें कॉमन करेंगे, फिर इसमें हाईएस्ट देखेंगे। एचसीएफ में क्या आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसलिए 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? 2, ठीक है। तो ये हो गया एकदम बेसिक और बिल्कुल सही तरीका निकालने का, ठीक है। इसमें अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए मात्र, ठीक है, कि फाइंड एलसीएम ऑफ √2 एंड √3, ठीक है। अगर हम लोग ये वाला मेथड नहीं जाने तो √2 √3 का एलसीएम कई लोग √6 बोल देगा ही बोल देगा। आप लोगों को अभी भी लग रहा होगा कि √6 ही होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। √2 का अगर मल्टीपल लिखा जाए और √3 का, √2 का मल्टीपल क्या होगा? √2 इंटू 1, पहला मल्टीपल √2,
√2 इंटू 2, दूसरा मल्टीपल 2√2, √2 इंटू 3 दैट इज 3√2, इसी तरीके से 4√2, 5√2, ये √2 के मल्टीपल्स, और फिर √3 के मल्टीपल्स, √3 फिर 2 इंटू करेंगे 2√3, फिर 3√3, फिर 4√3, 5√3। अब ये √2 का मल्टीपल और इधर √3 का मल्टीपल, दोनों को अगर कॉमन किया जाए, ठीक है, तो क्या कॉमन होगा? क्योंकि इधर सब में √2 है और इधर सब में √3 है, तो कॉमन ही नहीं होगा मल्टीपल, यानी कि √2 और √3 का हम लोग एलसीएम नहीं फाइंड कर सकते हैं। अगर ये मेथड हमको नहीं मालूम होता तो हम लोग √2 और √3 का भी एलसीएम निकाल देते, जो कि गलत हो जाता। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि वी कैन नॉट फाइंड एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लिखते हैं इधर। एलसीएम निकालना है, फाइंड एलसीएम, ठीक है। पहला तो ये √2 एंड √3, दूसरा 2√2 एंड 3√2, तीसरा पाई एंड 1, ठीक है। ये तीन का एलसीएम खुद से आप लोग निकालिए और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें और मेन पॉइंट्स क्या है, उसको फिर डिस्कस कर लेंगे फाइनली, ठीक है। तो ये तीन को आप लोग आज एकदम क्लियर कर लीजिए और खुद से सोचिए और इसमें क्या क्या पॉइंट हो सकता है। क्या हमेशा इरेशनल नंबर्स का एलसीएम नहीं निकलेगा? यहाँ पे जो लिखा हुआ है वी कैन नॉट फाइंड एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर, तो क्या किसी भी इरेशनल नंबर का एलसीएम नहीं निकल सकता, या कहीं स्पेशल केस है कि किसी खास इरेशनल नंबर का निकलेगा? ये सब आप खुद से सोचिए और हमें बताइए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक।